वागात्मक मतलब बोली में जो है भाषण किए, कुछ उनसे सुने, कुछ आशुतोष भैया से सुने, कुछ प्रकाश भैया से सुने, कुछ उसको अपने दिमाग में अटका लिया। अब बोली में बोले जा रहे हैं, लंबा चौड़ा अपना भाषण किए जा रहे हैं। ये संभाषण है। सिर्फ चर्चा हमारे आपके दिल की आवाज जब वह अपना हो जाता है, जब कोई अपना होता है। सिनेमा का गाना नहीं सुने, अभी हम आशुतोष भैया बैठे हुए थे, हमारे गुरु भाई बहन धूप में थे। हमने कहा कि उधर छाया में लगवाइए, उधर लगवाइए, थोड़ा एक तिरपाल को खड़ा करवाइए। क्यों लोग आए क्या? भैया वहां पंखा चल रहा है, बैठिए ना। मैंने कहा दिया, आशुतोष भैया मैं मना कर दी, नहीं जाएंगे। क्यों? मेरे आदमी धूप में चल रहे हैं, आप मुझे पंखा में बैठा रहे हैं। अरे दिल की आवाज तो वो होती है कि चोट लगी तुझको तो दिल ये मेरा रोता है। ये बोली में नहीं है, ये संभाषण नहीं, ये हमारे आपके क्रिया में दिखेगा। ये बोली का सिर चर्चा नहीं है। सिर चर्चा एक दिल की आवाज होती है, एक दर्द है, एक एहसास है। जिसने एहसास किया है अपने सिर को, तो सिर के आदमी धूप में जले, मेरे आदमी धूप में जले और मुझे ठंडक चाहिए, ऐसा नहीं होता है। और संभाषण क्या है भैया? थोड़ा उनसे थोड़ा किताब पढ़ के, थोड़ा ग्रंथ को पढ़ के अपना भाषण किए जा रहे हैं। देख नहीं रहे, बड़े बड़े मंच लग रहे हैं, बहुत बड़े बड़े टीवी चैनल पर बड़े बड़े बाबा बैठे हुए, उनको क्या दर्द है, क्या एहसास है उनको? लेकिन सिर को गुरु मानने के बाद जिसने अपने गुरु को गुरु से दया पाई है ना, उसको एहसास है। वो खुद को जहर पिएगा, आपको बचाएगा, दुनिया को बचाएगा। इसलिए कि वो सिर के जैसा होगा, सिर्फ इस दुनिया को बचाने के लिए। भाई माइक वाले को बोलो ना थोड़ा कोई कहीं कम करे सलाम। एक तो मेरा दिमाग कोई कहीं कर रहा है, समझ में नहीं आता है। कहां से बाजा उठा के ऊपर में ले आए? आपको याद होगा सखमोहन में मंच पर से बाजा उठा के फेंक दिए थे, इसलिए मैं बोलता नहीं, दिक्कत होता है मेरे साथ। मैं क्या बोल रहा था? साला अपना बोले तो अपना लाइन काट दीजिएगा तो कनेक्शन ही छूट जाता है, मुझे पता ही नहीं लगता है मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ चलिए। तो सिर चर्चा, देखिए हमारा आपका उद्देश्य सिर चर्चा नहीं है। हमारा आपका उद्देश्य है जिन महादेव को साहब के कहने पर हमने अपने गुरु माना, उस महादेव को हर दिल में प्रतिस्थापित करें। अब कैसे करेंगे भैया? करने के लिए तो बोलना ही पड़ेगा। और जैसे बोली में बोलिएगा तो लोग बोलेंगे शिव चर्चा करता है। हम आप शिष्यानुभूति को पढ़ते हैं, उसमें शिव चर्चा नहीं। वहाँ क्या कहा गया है? दूसरा सूत्र में क्या कहा गया? अपने गुरु शिव से लोगों को जोड़िए। और बातें होने लगी तो शिव चर्चा में तब्दील हो गया, बदल गया। जैसे आजकल नहीं, शिव चर्चा में वाले को लोगों को तंग करने के लिए बड़े बड़े बाबा जो बैठे हुए हैं वो लोग प्रश्न नहीं कर देते हैं। ओम नमः शिवाय में से ओम को हटा दिया। उनको पूछिए कि आपका ओम आया कैसे, अगर बता दे तो मैं गुलामी करूंगा। शिव चर्चा वाले को छोड़, जो शिव को गुरु माने उनको छोड़। उनकी औकात नहीं है कि किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ओम की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहाँ हुई है, किस तरह से हुई है, और कैसे वो ओम नमः शिवाय में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। जैसे आसमान में बादल है और कैसे हवा का झोंका लगता है और पानी में बदल के बारिश की बूंदे बन के गिरने लगती है, और गिरती है तो उसका फायदा होता है। नहीं बता पाएंगे, लेकिन तंग करने के लिए डिजाइन का सवाल करते चले जाएंगे।
तो सिर्फ चर्चा संभाषण नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आपके दिल ने जो अनुभव किया है उस महादेव को, वो आपके दिल की आवाज है, अपनों से अपनी बात की है। जहां एक दिल दूसरे दिल में उतरने की कोशिश करता है, जो शिव हम में है वो अगले में भी उतरता है, वो शिव चर्चा है। और कुछ है? जिज्ञासा है गुरु भाई शत्रुघ्न जी, गुरु भाई जो कहते हैं कि नचनिया गवैया महादेव का चेला नहीं हो सकता, समझाने का कृपा। लगता है शत्रुघ्न जी को कहीं चोट लग गई है क्या? जो उन्होंने वो लोग वादक है, ठीक है, लेकिन शिव शिष्य भी है, और इनके बारे में कोई किसी ने बोल दिया है कि आपका क्या बनेगा, किसी का बनेगा। पढ़ते क्यों नहीं है लिखी हुई किताब को? पढ़िए, जाओ नमस्कार की व्याख्या की है। आओ चले शिव की ओर में। फिर पेज नंबर 153 को 157 मतलब 153 से 157 नंबर पेज को पढ़िए कि कौन आदमी है जो इस दुनिया में अछूता रह जाएगा, जो शिव का शिष्य नहीं हो सकता है। ये हम आप निर्णय करने वाले कौन होते हैं? ये हमको आपको जितना बोला गया है ना, चुपचाप करिए। नौटंकी साहब ने कहा इस बात को कि आप अपने थर्मामीटर से जातो कि तुम कहो, दूसरे पर क्यों उंगली उठा रहे हैं भाई साहब? चेला होगा महादेव का और चेला बनाएंगे, ये काम हमको आपको साहब ने दिया है। हम आप साहब के प्रति किसी को नहीं कहा। हाँ, हुआ था एक समय, आशुतोष भैया बैठे हुए हैं, इनको मालूम है कि वो मधेपुरा और सहरसा से करोगे तो कैसे होगा। फिर साहब ने बाद में 3 लोगों की शिष्यता को वापस कर लिया था, गुस्से में आके साहब ने। फिर महादेव ने कहा ऐसा करोगे तो कैसे होगा, फिर तीनों की शिष्यता वापस कर दी थी साहब ने। तो हम आप ये निर्णय लेने वाले होते कौन है कि आप शिष्य नहीं हो सकते हैं? हम आप महादेव नहीं है, चेला महादेव का बनेगा और बनाने वाले हमारे आपके साहब हैं। जब साहब नहीं किसी को रोके, न किसी जाति, न लिंग, न वार, न खान पान, न तेरा मेरा, न मान सम्मान, न रुपया पैसा, किसी चीज वाले लोग, चाहे वो दुनिया में डकैत है कि आवारा है कि गुंडा है, उससे कोई मानी मतलब नहीं है। वो शिव को गुरु मान बैठेगा, गुरु की दया उसको शिव से जोड़ेगी, साहब की दया उसको शिव से जोड़ेगी। साहब की दया तो उनके सूत्रों के द्वारा हमें अपने हर पल बह रही है, हर पल आ रही है। चलिए कुछ दूसरा सवाल है शत्रुघ्न भाई का। गुरु भाई लोग बहन कहते हैं कि साहब का शक्ति मूलन में मिला है, क्या गुरु बहन को बरगलाना सही है या गलत समझा? ये सब काय के लिए फालतू चीज को बोलते हैं। अरे किस तरह से शिष्य से हो जाएंगे, इस पर बात करो। हम आप शिष्य से कैसे हो जाए, क्या करें उसके लिए? आज क्या तारीख है? 6 ना जी। अभी 5 तारीख को एक संगोष्ठी हुई है बेगूसराय में, जिसमें साहब की 4 तारीख को साहब की सुपुत्री दीदी अनुनीता उर्फ लवली दीदी आई थी। उसमें भी इस तरह के बहुत सारे सवाल हुए। उन्होंने कहा कि देखो यार, हम लोग साहब से बंधे हैं, साहब के आदमी हैं हम। साहब जो जैसा कहते हैं वैसा करो। कल मैं रात में उत्तम भाई को फोन किया, इनकी पत्नी उठाई, मैंने पूछा कहाँ गए हैं महाराज? तो बोले क्या चर्चे में गेल होता। हम के रात में चर्चा तो हाँ। बाद में मैं फिर उत्तम भाई से मेरी बात हुई, हमने कहा देखो भैया, एक बात, आप लोग पुराने आदमी हो, एक बात मैं बता देता।
स्वतंत्रता तो हमको आपको जरूर मिली है शिव कार्य के लिए कि कहीं भी जाके किसी भी लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ेंगे। ये स्वच्छंदता नहीं है, स्वच्छंद नहीं है। हम आप स्वतंत्र होना और स्वच्छंद होना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। याद रखिएगा इस चीज को कि मुझे लाइसेंस दिया है बिहार सरकार या भारत सरकार ने रोड पर गाड़ी चलाने की, लेकिन उसके कुछ नियम है। नियम के विरुद्ध अगर जाते हैं, गाड़ी एक्सीडेंट होती है, सरकार हमको फांसी की सजा सुना सकती है। याद रखिएगा इस बात। हमारे लाइसेंस में ये भारत सरकार जो लाइसेंस देती है उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी ड्राइवर अपने लेफ्ट साइड से गाड़ी को चलाएगा और हम राइट साइड से चलाना शुरू कर दें। प्लेन वे में गाड़ी चलाना है, हम रोड पर जिग-जैग करना शुरू कर दे, क्या होगा? अगली गाड़ी एक्सीडेंट करेगी, मुझे सरकार छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। यहाँ सिर्फ चर्चा में भी स्वच्छंद हो गए लोग, अपनी मनमानी चलाने लगे। नहीं चलेगी भैया। अभी मैंने कहा है कि अभी झंझावात बाकी है, अभी बहुत बात तुम्हारे जिंदगी में बाकी है। स्वच्छंद मत हो जाओ कि जैसे माने वैसे करेंगे। जो साहब दीदी ने हमको आपको दिया है उससे थोड़ा सा भी डगमगाइएगा और जानबूझ के, अरे भूल से हो गया तो कोई बात नहीं, माफी है। अगर जानबूझ के करिएगा तो इसके लिए सजा के भागी भी होने के लिए तैयार रहिएगा। दीदी नीलम आनंद ने 2004 में ही मना कर दिया था रात की शिव चर्चा को, इसलिए कि शिव चर्चा में हमारे गुरु भाई गुरु बहनों की संख्या ज्यादा होती है, और अगर घर से दूर दराज चली गई और किसी तरह की घटना हुई, उसका अंजाम किस पर आएगा? बदनामी किस पर आएगा? हम आप आज हैं शरीर में, कल मर जाएंगे, साले कहीं जाएंगे, लेकिन शिव तो नहीं मरेंगे ना। शिव की दुनिया है, उनकी इच्छा से ये दुनिया बनी है, उसके इच्छा के परिणाम हम आप हैं। ये पूरी दुनिया है, पूरा जीव जगत है, और ऐसा ही जीव जगत नहीं और बहुत कुछ है। ये भैया उसके नियम को तोड़ के मत जाइए। ये चीज मुझे कुछ जगह बेगूसराय में भी मालूम हुआ है। मैं 1 सप्ताह पहले गया था बेगूसराय में कार्यक्रम में, वहां भी इस तरह का सवाल हुआ। माफी नहीं मिलेगी, कहीं का नहीं रहिए। और साहब के सिवा दुनिया का कोई एक आदमी नहीं है जो आपको महादेव से जोड़ देगा, कोई नहीं है। हम आप साहब दीदी के जो नियम है, जो उन्होंने हमको आपको दिया है, उसको मत तोड़िए, उस रास्ते पर चलिए। जैसा हमारे साहब दीदी ने चाहा है वैसा करते चलिए। धीरे 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 देखिएगा स्वतः आप में, हमने किसी में भी साहब दीदी का जो विचार, जो भाव, जो प्रेम है वह आना शुरू होगा। धीरे धीरे हमको आपको शिव की ओर चलिए। और कुछ एक और भाई ने क्या प्रश्न कर दिया है, बाग लगा हुआ है, बाग में फूल भी खिले पर खुशबू नहीं है, समझाने की दया करें। काहे सिर्फ चर्चा पर चोट मारता रहो? यहाँ बाग भी है, फूल भी है और खुशबू भी है, और थोड़ा सर्दी भी है, बुझाइने नहीं करता है नाक में सुगंध। तो दुनिया क्या करे? दुनिया क्या करे भाई? शिव चर्चा की इस बगिया में इतनी अच्छी खुशबू है कि एक एक भाई बहन खुशबू को लेकर बैठे हुए हैं। नहीं तो खुशबुओं का सिलसिला, जो अनुभूतों का सिलसिला था, वो पूरी चर्चा में चली है। ये खुशबू नहीं है तो और है क्या? भैया जरा नाक का इलाज करवाओ, तुम सर्दी उर्दी हो गया है, थोड़ा सुगंध नहीं बुझाता है, थोड़ा सा इलाज करवा लेगा ना, वो महादेव से इलाज होगा। थोड़ी सी दया मांगो, थोड़ा सिवाय से उनको प्रणाम करो, बदल जाएगा। आपके नजर भी बदलेंगे और आपके नजारे भी बदलेंगे। हम लोगों को चाहिए जो साहब से हमको आपको मिला है लेकर चले। कहाँ चले?
तो साहब के पास चले। अब पीछे बैनर पर लिखा हुआ है आओ, फिर कॉमा है, आओ के बाद वहां कॉमा है। गौर करने वाली बात है। आओ मतलब कहाँ, किसने ये आवाज दी है इस जमाने को? साहब श्री हरिंद्रानंद ने आवाज दी कि आओ, फिर रुका वहां पर। उसके बाद है चले शिव की ओर। पहले हमको आपको साहब के पास जाना ही होगा। तो साहब के पास जाने के लिए हमको आपको जो साहब से मिला है उस पर चलिए, थोड़ा सा प्रयास करिए, खुद भी चलिए और लोगों को भी चलाइए, लेकर साहब के पास पहुंचिए। साहब हमको आपको शिव के पास, उनका वादा है मैं तुमको शिव के पास पहुंचाऊंगा। आप